आज से 6 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था केजरीवाल कौन है। ऐसे ही मैं एक छोटी सी संस्था चलाया करता था। यह आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की मोहब्बत थी, जो 4 साल पहले एक नई पार्टी बनी और आप लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी हम लोगों को। आपका प्यार, आपका सम्मान, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। अपनी जान देके भी आप लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका। जब से आप लोगों ने ये जिम्मेदारी दी है, रात दिन 24 घंटे मैं, मेरे मंत्री और मेरे सभी विधायक रात दिन 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। एक ही चीज दिल में रहती है कि आपने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। केजरीवाल आज से 5 साल पहले आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इतने वोट दिए, प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि उनका सीना 56 इंच का हो गया। आपने 4 साल पहले हमको इतने वोट दिए। इन 4 साल के बाद आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इतना काम कर दिया कि दिल्ली के एक आदमी का सीना हमने 59 इंच का कर दिया। दिल्ली का लाल केजरीवाल 4 साल में खूब काम किए हैं। इन कामों की चर्चा पूरी दुनिया में, पूरे देश में हो रही है। 4 साल में स्कूल अच्छे करे नहीं करे, सरकारी स्कूल जिन लोगों को लगता है हाथ खड़े कर दो जरा से, सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, आज दिल्ली में 2 किस्म के सरकारी अस्पताल हैं। एक मोदी जी के अस्पताल हैं और एक आपकी अपनी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं। अब कैसे पता चले मोदी जी का कौन सा है, आपका कौन सा है? आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, अगर उस अस्पताल के अंदर दवाइयों के, टेस्ट के, इलाज के, ऑपरेशन के पैसे लगते हो तो समझ जाओ मोदी जी का अस्पताल है। चौकीदार चोर है। और अगर उस अस्पताल में सब कुछ मुफ्त हो, दवाइयां भी मुफ्त, टेस्ट भी मुफ्त, इलाज भी मुफ्त, ऑपरेशन भी मुफ्त, तो समझ जाओ आपकी अपनी सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार। जिंदाबाद। आजादी के बाद से पहली बार 70 साल में पूरे देश में पहली बार हो रहा है कि सारे सरकारी अस्पतालों में, दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। भगवान ना करे कल आपके घर में कोई बीमार हो जाए, 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना उसके दवा दारू ऑपरेशन में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी दिल्ली सरकार है, फ्री में होएगा सारा कुछ। जिंदाबाद। पूरी दिल्ली में अब सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली पूरी दुनिया में, देश में क्या 1 रुपए यूनिट बिजली हो गई दिल्ली के अंदर। 200 यूनिट से कम पे 1 रुपए यूनिट। देश में तो छोड़ो, मैं देख रहा था पूरी दुनिया में 1 रुपए यूनिट बिजली कहीं नहीं है भाई साहब। अरे सर झुग्गियों पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली, झुग्गियों में एसी लग गए सर, झुग्गियों में एसी लग गए। पूरे दुनिया में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। और इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिल्ली में जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर 10,000 गलियां एक साथ बन रही हैं। गलियां और सड़कें, उनमें पानी की पाइपलाइन डल रही है, सीवर की पाइपलाइन डल रही है, नालियां बन रही है, गलियां बन रही हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर विकास आज तक 70 साल में दिल्ली का कभी नहीं हुआ। हमारे से पहले बहुत सरकारें रही, 70 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों ने राज करा। मैं कई बार सोचता हूं, हमने 4 साल में इतना काम कर दिया, वो नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्हें 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वालों ने अपना घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया। गलत तो नहीं कह रहा भाई? लेकिन इन 4 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लोग रोज अखबार में पढ़ते होंगे
किस तरह से हर फाइल के ऊपर दिल्ली की अजीब परिस्थिति है। दिल्ली में हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने हर काम रोकने की, मोहल्ला क्लिनिक की फाइल रोक ली, सीसीटीवी कैमरों की फाइल रोक ली, स्कूल नहीं बनने दे रहे थे, अस्पताल नहीं बनने दे रहे थे। हमने लड़ लड़ के मैं उनसे सारी फाइलें क्लियर करा के लाता हूं। हर काम उन्होंने रोकने की कोशिश करी। भाई साहब, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि वो दिल्ली, देश की राजधानी है दिल्ली, कि देश की राजधानी के विकास में इस तरह से अड़चन अड़ाए। केवल और केवल राजनीति के तहत उनका क्या मकसद था? उनको यह लगा कि पिछली बार केजरीवाल को 67 सीट आ गई, इसको किसी भी तरह से रोको। अगर दिल्ली में इतने काम कर दिए तो ये दूसरे राज्यों के अंदर भी चले जाएंगे। केवल इसी मकसद से, केवल और केवल राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने आपके काम रोके। भाई साहब, पिछली बार तो आपने वोट दे दिया था, आप बोले दिल्ली में केजरीवाल, केंद्र में मोदी। इस बार मोदी को मत जिता देना, नहीं तो फिर आपके काम रोकेगा अगले 5 साल तक। केजरीवाल, हम स्कूल ठीक कर रहे थे, हमें स्कूल नहीं ठीक करने दे रहे थे। हम बच्चों की पढ़ाई ठीक करना चाहते थे, हमें पढ़ाई ठीक नहीं करने देते। हम दिल्ली में अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त करना चाहते हैं, बिजली सस्ती करना चाहते हैं, वो नहीं करने देते। लड़ लड़ के 3 साल तक सीसीटीवी कैमरों की फाइलों पे बैठे रहे। पिछले साल मनीष सिसोदिया को और सतिंदर जैन को एलजी हाउस के अंदर घुस के 10 दिन तक अनशन करना पड़ा, भूखे रहना पड़ा। 10 दिन तक वो भूखे रहे, तब जाके उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फाइल आपके पास करी है। अब पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने लगे हैं। मैंने आपको कहा है, आपके बहुत एहसान है मेरे ऊपर, जिंदगी में एहसान मैं नहीं चुका सकता। 10 दिन तो क्या, 100 दिन भी भूखे रहना पड़ेगा, जान भी देनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, हम जान भी देंगे। लेकिन सरकार ऐसे तो नहीं चल सकती। ऐसे भूखे रह रहे के तो सरकार नहीं चल सकती कि एक एक फाइल पास कराने के लिए भूखे रहना पड़े। ये बदलना पड़ेगा भाई साहब, इस बार ये बदलना पड़ेगा। दिल्ली में हमें हर काम कराने के लिए केंद्र सरकार में जाना पड़ता है, हरियाणा की सरकार को नहीं जाना पड़ता। हरियाणा के लोग जो सरकार चुन के भेजते हैं, उसकी फुल पावर होती है, वो जो काम करना चाहे कर सकती है। पंजाब की सरकार स्कूल बनाना चाहे स्कूल बना सकती है, उनको केंद्र के पास नहीं जाना पड़ता। तमिलनाडु की सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहे लगा सकती है, उनको केंद्र के पास नहीं जाना पड़ता। आंध्र प्रदेश की सरकार अस्पताल बनाना चाहे बना सकती है, उनको केंद्र से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। दिल्ली की सरकार को हर काम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? कहते जी दिल्ली आधा राज्य है, दिल्ली आधा राज्य। हमने कहा फिर कर दो पूरा, क्यों आधा छोड़ रखा है? 70 साल में सारा देश पूरा राज्य बन गया। तमिलनाडु पूरा राज्य बन गया, आंध्र प्रदेश पूरा राज्य बन गया, महाराष्ट्र पूरा राज्य बन गया, असम पूरा राज्य बन गया, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, यूपी, बिहार, सारा देश पूरा राज्य बन गया। दिल्ली आधा राज्य है जी। दिल्ली वालों ने क्या कसूर कर दिया? आप लोगों ने क्या कसूर कर दिया? आपके अंदर क्या कमी है? आप कम देशभक्त हो? आप पूरा टैक्स नहीं देते? बाकी देश के लोग आपसे ज्यादा अच्छे कैसे हैं? हमारे दिल्ली वालों में किस चीज की कमी है भाई साहब? 70 साल से खून पी रखा है केंद्र सरकार ने हमारा। हम दिल्ली के लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के मंत्रियों की घोड़ा गाड़ी आपके पैसे से चलती है। दिल्ली के लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं साल में केंद्र सरकार को। 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए का हम इनकम टैक्स देते हैं केंद्र सरकार को, और बदले में केंद्र सरकार आपके ऊपर खर्च करती है 325 करोड़ रुपए। 325 करोड़ रुपए। गोवा छोटा सा राज्य है, गोवा में 15 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं। गोवा को केंद्र सरकार देती है 3200 करोड़ रुपए, दिल्ली को देती है 325 करोड़ रुपए। गुजरात को देती है 26,000 करोड़ रुपए, दिल्ली को देती है 325 करोड़ रुपए। यूपी को केंद्र सरकार देती है साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए,
दिल्ली को देती है 325 करोड़ रुपए। क्या कसूर है हमारा? कहते जी दिल्ली आधा राज्य है, तो पूरा करो फिर, पूरा क्यों नहीं कर देते? हमारा क्या कसूर है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था इस देश के हर आदमी का एक वोट। कहा था कि नहीं कहा था? हर आदमी का एक वोट, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे तमिलनाडु का रहने वाला हो चाहे आसाम का रहने वाला हो, चाहे मेघालय का रहने वाला हो चाहे नागालैंड का रहने वाला हो, हर आदमी का एक वोट। और इन्होंने कर दिया दिल्ली वालों का आधा वोट। दिल्ली आधा राज्य, दिल्ली सरकार आधी सरकार। ये तो नाइंसाफी है, ये तो न्याय है, ये तो बेइज्जती की बात है। अपने को अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए लड़ना है दोस्तों। आपने 4 साल पहले मेरे को वोट दे के मुख्यमंत्री बनाया। आपने जितने काम मेरे को दिए वो सारे काम मैंने, चाहे लड़ना पड़ा हो, इनसे मरना पड़ा हो, इनसे कटना पड़ा हो, सारे काम कोशिश करी मैंने करने की। आपने मेरे को जिम्मेदारी दी स्कूल की, अस्पताल की, सड़कों की, बिजली की, पानी की, सीसीटीवी कैमरों की। लेकिन भाई साहब कुछ मसले ऐसे हैं आपके जो तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक दिल्ली पूर्ण राज्य ना बन जाए, पूरा राज्य नहीं बन जाए। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।